शीर्षक है इस अध्याय का, भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश। तो उसमें ये उद्धव जी के द्वारा जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो ये अंतिम श्लोक है। उसके बाद अगले श्लोक से भगवान जो है प्रारंभ करेंगे। अगले श्लोक से उद्धव जो है भगवान को और स्तुति करेंगे। उसके बाद में 2 श्लोक के बाद भगवान जो है अपनी शिक्षा जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो ये जो श्लोक है इसमें उद्धव अपनी बद्ध अवस्था जो है उसको व्यंग कर रहे हैं, और अगले 2 श्लोक में भगवान कैसे परम सत्य हैं, भगवान कैसे महान है, उसको व्यंग करेंगे। और उसके पश्चात भगवान जो है बोलना प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं शास्त्रों में ये विधि है, किसी को भी ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले वो अपनी जो अधम अवस्था है, अपनी जो तुच्छ अवस्था है, उसको प्रकट करता है। पहले हम देखते हैं जितने भी गुरुजन होते थे वो जो प्रामाणिक व्यक्ति है उसी को ज्ञान देते थे। आजकल तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है कि प्रचार करना है, तो हम प्रयास करते हैं कि सबको दें, वो इच्छुक है या नहीं है फिर भी। लेकिन पहले जो गुरु जो हैं वो जंगलों में रहते थे और वो परीक्षा लेते थे शिष्य का कि वो कितना प्रामाणिक तरीके से ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। और जब वो खुश होते थे कि हाँ ये सही में विनम्रता पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ही आया है, तभी देते थे, वरना नहीं देते थे। ऐसा तो हम देखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है विद्या विनय संपन्न। जब हृदय में विनम्रता पूर्वक और एक गंभीर जो है गंभीरता रहती है उसके हृदय में, तब जो वो गुरु को अप्रोच करता है और तब उसको ज्ञान मिलता है, तब वो उस ज्ञान का लाभ उठा पाता है। तब वो ज्ञान जो बहुत गहराई से प्रवेश करता है। जब भी हम बड़े बड़े आचार्यों की जीवनी सुनते हैं, जो श्री रामानुजाचार्य जी जो हैं वो दक्षिण भारत से गए कश्मीर की तरफ, वैसे माधवाचार्य का सुनते हैं, वो भी गए व्यासदेव जी से मिलने के लिए, और बीच में उनको काफी लोग मिले और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको सिर्फ जीवन में एक बार उनका दर्शन हुआ, एक बार उनसे मिलना हुआ, और उन्होंने एक बार जो है उनको कुछ आदेश दे दिए, उनको दीक्षा दे दी, वो दीक्षा लेना चाहते थे, और पूरा जीवन बस वही गुरु के आदेशों से वो अपना जीवन जो है धन्य कर देते हैं, धन्य साकार हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर इतनी उत्कंठा थी, उनके अंदर इतनी गंभीरता थी, उनके अंदर इतना लालसा था कि ये ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे व्यक्तित्व से ज्ञान मिलना हमारा सबसे बड़ा जीवन का सौभाग्य है। तो थोड़ा सा भी ज्ञान उनके जीवन को इतना सफल बना सका, इतना उनके जीवन में प्रवेश कर सका। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे केस में इतना ज्ञान है प्रभुपाद जी के भी सारे ऑडियोज रिकॉर्डेड हैं, वीडियोज रिकॉर्डेड हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य भी इतने सारे प्रवचन देते हैं, हम लोग भी इतने सारी यात्रा अटेंड करते हैं, कैंप अटेंड करते हैं, प्रवचन पे प्रवचन सुनते हैं, उसके बाद भी भक्त बोलते हैं प्रभु जी चैंटिंग कैसे करते हैं प्रभु जी भक्ति में थोड़ा रुचि नहीं आ रहा है तो एक तरीके से हम देखेंगे हमारे संदर्भ में कृपा की कमी नहीं है, लेकिन हमारी प्रामाणिकता की कमी है। जब प्रामाणिक शिष्य प्रामाणिक गुरु को मिलता है तो तुरंत चिंगारी आती है, तुरंत दिव्य जो है उसको अनुभूति होती है। लेकिन हम लोग उतने प्रामाणिक नहीं हैं, इसलिए भले इतना दिव्य ज्ञान मिलता है, इतना बड़े वरिष्ठ भक्तों का संग मिलता है, लेकिन हम उसका उतना लाभ नहीं उठा पाते, उसका उतना प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उद्धव जी जो हैं वो अपनी विनम्र स्थिति जो है वो बता रहे हैं। वैसे गीता में भी हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान तब तक अपना ज्ञान देना शुरू नहीं करते हैं जब तक कि अर्जुन विनम्र स्थिति में अपने आप को नहीं लेके आते हैं, और जब वो एक शिष्य के स्थिति में लेके आते हैं और भगवान से विनती करते हैं, तभी भगवान जो है बोलना चाहते हैं। और शास्त्रों का भी ऐसा मत है कि ज्ञान उसी को ही देना चाहिए जो ज्ञान लेने का इच्छुक हो और उसके अंदर ज्ञान लेने के लिए अधिकार हो। ऐसा बताया गया है शास्त्र में, अगर जरूरत पड़े तो एक ब्राह्मण को अपने ज्ञान के साथ मर जाना चाहिए, लेकिन अनक्वालिफाइड व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए, अयोगी व्यक्ति जो है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन वो तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि उनका मूड है कि सबको ज्ञान देना चाहिए, घरे घरे जाइए, सबको जाके आप दो, उनसे विनम्र करो। यहाँ पर गुरु को विनम्र होना पड़ रहा है
वैदिक संस्कृति में शिष्य को विनम्र होकर गुरु के पास जाना पड़ता था, लेकिन महाप्रभु का मूड क्या है, आप विनम्र हो जाओ, उनसे विनती करो, भैया थोड़ा सा सुन लो, आ जाओ क्लास के लिए, थोड़ा जप कर लो, ऐसा है। तो देख सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि विनम्रता पूर्वक हमको भक्ति दी जा रही है। एक बार एक शिष्य बता रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप भक्ति में कैसे जुड़े, तो वो बता रहे थे कि मेरे को इस प्रकार से भक्ति दी गई कि मैं मना नहीं कर पाया। इतना प्रसाद खिलाया, इतना अच्छा यात्रा कराया, इतना प्रेम से चीजों को दिया कि मैं मना नहीं कर पाया। तो आप देखेंगे हमारे संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको बहुत कृपा मिलती है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रामाणिक होने का प्रयास नहीं करेंगे, हम गंभीर होने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम इतना कृपा होने के बावजूद भी ज्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि कोई अगर समुद्र के पास में जाता है या नदी के पास में जाता है, लेकिन ये कटोरा लेके जा रहा है, तो उसको नदी में भी एक कटोरा ही पानी मिलेगा, सागर में भी एक कटोरा पानी मिलेगा, क्योंकि उसकी योग्यता उतनी है, भले कृपा उसको बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इसलिए शास्त्रों में बार बार जो है प्रामाणिकता को बढ़ाना, ये बहुत जोर दिया गया है। रूपा जी के जितने भी हम प्रवचन सुनते हैं, तो उन प्रवचनों में दो मुख्य चीज देखते हैं हम। एक तो रूपा जी बार बार जो है हमारे को जो सौभाग्य मिला है उसके बारे में बताते हैं, महाप्रभु की कृपा, भगवान के नाम की कृपा, भक्ति करने का अवसर, भक्ति से जो दिव्य आनंद मिलता है उसका अवसर। और दूसरा रूपा जी बताते हैं कि आपको प्रामाणिक बनना है, कैसे हम सफर कर रहे हैं इस भौतिक दुनिया में, कैसे हमको ये जो दुख है वो कभी भी सुख की ओर नहीं लेके जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब प्रामाणिक शिष्य या प्रामाणिक भक्त इस कृपा के संपर्क में आता है तो उसका बहुत तेजी से विकास हो जाता है। लेकिन अगर प्रामाणिकता नहीं है और भले ही इतना अच्छा व्यवस्था है, इतना कृपा है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, फिर भी हमको जो है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के लेक्चरों में बार बार प्रभुपाद जी जो है बेसिक्स पे हिट करते हैं, जो सबसे मूल सिद्धांत हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख है, यहाँ पर हम तड़पते रहेंगे जब तक भगवान के आश्रय में नहीं जाएंगे। तो ऐसा प्रभुपाद जी क्यों करते हैं? जिससे कि हमारे हृदय में प्रामाणिकता है। और स्वरूप गोस्वामी जी बताते हैं कि प्रामाणिक होने का एक मुख्य लक्षण ये है कि हमारे अंदर विषय वस्तुओं के प्रति जो भोग इच्छा है वो ना रहे। वो बताते हैं कि एक प्रामाणिक भक्त होना, उसका ये एक बहुत मुख्य महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसको ये पता चल चुका है कि अभी भोगों में मुझे सुख नहीं मिलेगा, तभी वो प्रामाणिक भक्त बन सकता है। अगर उसके अंदर में ये ज्ञान या ये विश्वास नहीं आता है तो भक्ति जीवन में भी भोग की तलाश करेगा, और भक्ति जीवन में भी वो भक्ति के अलग अलग पहलुओं में भी भोग देखेगा, और उसको भोग तो मिल जाएगा लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो नहीं मिलेगी। तो यहीं पर उद्धव जी क्या बता रहे हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा अहम ममेति चेतना में हूं आपकी माया के कारण, इसलिए आप मुझे कृपया करके उपदेश दीजिए। और तात्पर्य में रूपा जी किसी से लिखते हैं कि जो भौतिक शरीर से अपनी मिथ्या पहचान है, इसको त्याग करना बहुत कठिन है। ये जो अहम ममेति है बहुत कठिन है। हम एक लेक्चर सुन रहे थे उसमें हिजोलिनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि अगर किसी के अंदर ये अहम ममेति है तो उपनिषदों का ज्ञान और गुरु के वाक्य भी उसको मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके महाराज बता रहे थे कि जब तक ये अहम ममेति बहुत ज्यादा है तब तक जो है गुरु के वचन या शास्त्र के ज्ञान ये करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहम ममेति जो है उसको वहां से छोड़ता ही नहीं है वो। हमें याद है एक बार यहाँ पर अपने मंदिर में ही एक सज्जन आए थे, तो हमसे मिले और हमसे बोले कि स्वामी जी हम यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं। ये थोड़ा पुरानी बात है, 2016 या 17 की बात होगी। तो उस हमने बोला बहुत अच्छा है, सेवा करना चाहते हो। तो हमने पूछा आपका क्या है, कैसे है? तो जेड स्क्वायर मॉल जो है उसमें वो कुछ तो मैनेजर वगैरह थे। तो हमने बोला बहुत अच्छा है, आप आइए यहाँ पर सेवा कीजिए। तो स्वामी जी बस आज जा रहा हूँ, कल आता हूँ। कितने बजे आना है?
मैं बोला आपकी मर्जी है, हम तो 4:30 से तैयार हैं। आप जब आएंगे तब सही है। तो फिर स्वामी जी 6:30 बजे मैं आता हूँ। बोला ठीक है। तो मुझे लगा अरे बहुत अच्छा है, जेड स्क्वायर के मैनेजर हैं और सेवा करेंगे यहाँ पर मंदिर में। तो 6:30 बज के आए नहीं हो। तो 7 बजे जब मैं खड़ा हुआ तो मैं सोचा भी कॉल कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कब पहुंचेंगे। तो कॉल किया तो उठाया नहीं। तो ऐसे 2 दिन हो गया, कॉल उठाया नहीं। फिर तीसरे दिन उन्होंने कॉल उठाया। तो मैं पूछा अरे आप आने वाले थे सेवा के लिए, आप बोले थे कि क्या मोह माया है, कुछ नहीं रखा है। फिर बोले हाँ स्वामी जी आना तो है, आना तो है, लेकिन अभी आप देखिए परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत मुश्किल है। एक और सज्जन यहाँ पर आए थे जो अकाउंट्स देखने लगे थे, हेड भी सेव कर लिया था उन्होंने, और उनकी पत्नी से झगड़ा हुआ था तो यहाँ पर आके एक तरीके से ज्वाइन कर लिए थे। वो हेड भी सेव किया था। सब भक्त मंदिर में बड़ा खुश थे क्योंकि सीए थे वो, कि चलो अकाउंट्स जो है देखेंगे उसको। और फिर एक दिन उनकी पत्नी का फोन आया, तो वो जो है प्रभु जी को बताए कि मैं बस पत्नी को जो है बता के आता हूँ। तो हम लोग सब सोच रहे थे क्योंकि इतना कन्विक्शन था उनका, हमको लगा बस बता के आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बोल रहे थे कि प्रभु जी अब जान लिया है मैं, संसार में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पर भक्तों के साथ रहना, प्रसाद खाना। तो जो है वो गए और फिर वापस नहीं आए। तो हम लोगों ने हिज ग्रेस देवकीनंद प्रभु जी को बताया था उस टाइम पे कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हो गया। तो प्रभु जी बहुत अच्छा लाइन बताए। प्रभु जी बोले ही केम हियर बिकॉज ऑफ इमोशन नॉट बिकॉज ऑफ डिवोशन। प्रभु जी बोले कि वो यहाँ पर भावुकपन के कारण आया था, भक्ति के कारण नहीं आया था, इसलिए चला गया। तो बहुत मुश्किल है ये जो बंधन है अहम ममेति। आप देखिए 8 से 9 हमारा भागवतम होता है और 9:01 पे क्या होता है, शारीरिक चेतना। भूख लग रहा है, प्रसाद रेडी होगा कि नहीं होगा, क्या बना होगा आज। आ रहा था तब तो जो है इसकी खुशबू आ रही थी, समीर बू कहाँ बैठे हैं उनको पता रहेगा। श्याम रसिक गुरु कहाँ बैठे हैं उनको पता रहेगा। तुरंत 9 बजे खत्म हुआ, 9:01 पे। और कई बार तो भागवतम के दौरान भी। करेक्ट। क्योंकि इतनी ज्यादा ये गूढ़ चेतना है, अहम ममेति अहम ममेति। और उसके कारण क्या है, जो शास्त्रिक ज्ञान है वो प्रवेश ही नहीं करता है। जो शास्त्रिक वाणी है, गुरु की जो वाणी है, वो प्रवेश ही नहीं करती है। इसलिए भक्ति जीवन में बताया गया है, कोई अगर बहुत आसक्त है या बहुत विरक्त है तो वो दोनों ही अच्छे नहीं है, क्योंकि उसमें वो अपने बारे में ज्यादा सोचने लग जाता है। तो भक्ति जीवन में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो बहुत ज्यादा शारीरिक चेतना नहीं होना चाहिए। थोड़ा क्योंकि कलयुग के जीव हैं तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा शारीरिक चेतना रखता है तो उसके लिए फिर भक्ति जो है बहुत मुश्किल होगा। उसको जब के समय में भी यही जो है आएगा, जब के समय भी उसको ये विचार आएगा, कल 4 बजे 2 ही रोटी खाया था, अब भूख लग रहा है, अब 9 कब बजेंगे, क्या मिलेगा, या उसको बाकी चीजों का ध्यान आएगा। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक चेतना में बहुत ज्यादा है और इससे छुटकारा पाना जो है बहुत मुश्किल है। भक्तों के लिए भी बहुत मुश्किल है। और ये शारीरिक चेतना के कारण ही हम लोग जो है बहुत ज्यादा भौतिक विषयों से आइडेंटिफाई करते हैं। हमको विषयों में विषय दिखाई देता है क्योंकि हमारी शारीरिक चेतना है। आप देखें जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी आए थे, एक कोई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में, तो मोदी तो बस वो श्लोक कोट किए थे भगवत गीता का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। एक भक्त चालू कर दिया जय माता दी, नहीं भारत माता की जय, भारत माता की जय। और एक भक्त ने चालू किया, सब भक्त चालू कर दिए, सब इनिशिएटेड डिवोटीज से तिलक लगा कर बैठे थे। और आगे हिजोली से राधानाथ महाराज जी भी थे, तो गौरांग गुरु से पूछ रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। गौरांग गुरु समझाए होंगे। महाराज ये प्रकट हो रहा है। क्योंकि है ही, वो शारीरिक चेतना को अवॉइड नहीं कर सकते। इस्कॉन इंडिया, इस्कॉन भारत। खैर हमारे केस में वो एक अच्छा भी है क्योंकि भारत एक दिव्य भूमि है
लेकिन हर देश के लिए जहाँ वहाँ के जो लोग होते हैं उनको वो एक आइडेंटिफिकेशन होता ही है, क्योंकि वो शारीरिक चेतना ऐसा है। श्यामानंद प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन जो है मड़गांव करके एक स्टेशन आता है महाराष्ट्र में। तो जैसे ही वहां से जा रहे थे तो एक पिता अपने बेटे को बोल रहा था, बेटा देख कौन सा स्टेशन आया है। तो बेटा जो है बाहर देखा, पापा मड़गांव। मड़गांव नहीं, मड़गांव। तो बेटा बोला, पापा ऐसा क्या हो गया, यही तो मेरा जन्म हुआ था। मड़गांव, तू जानता नहीं है मड़गांव क्या है। बेटा देख रहा था स्टेशन तो छोटा है। और पिताजी वो बहुत बड़ा बता रहे थे इसको, मड़गांव। क्योंकि जन्म किसका था, पिताजी का जन्म हुआ था वहां पर मड़गांव। हम लोगों ने सबने अनुभूति किया है कि अपनी जन्मभूमि पर गाड़ी रुकती भी है तो एक अलग से थोड़ा सा अनुभूति होता है देखने के लिए कि वही स्टेशन है जहां से हम जाते थे, ये वही जगह है कि नहीं। क्योंकि शारीरिक चेतना बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये बताया है कि ये जो है भक्ति में बंधन का कारण बन जाती है। तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है मायावादी का रास्ता नहीं लेते हैं, ज्ञानियों का रास्ता नहीं लेते हैं, जिसमें हम सब चीजों को छोड़ते हैं। लेकिन हमारा विधि क्या है, हर चीज को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जो हमारी आसक्तियां हैं उनको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर कोई ग्रस्त है तो वो धन से आसक्त है, उस धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वो अपने घर से आसक्त है तो घर में प्रीचिंग प्रोग्राम करना चाहिए, घर में ब्रह्मचारियों को बुलाना चाहिए, सन्यासियों को बुलाना चाहिए। अपनी पत्नी से आसक्त है, पत्नी को मंदिर भेजना चाहिए कि जाओ मंदिर में सेवा करो। जो भी है उसके पास में सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और खुद भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तब धीरे धीरे करके ये जो आसक्ति है वो जाएगी। धीरे धीरे करके वो जान पाएगा कि मैं भी भगवान का अंश हूँ, मेरे से जुड़े हुए भी सारी चीजें जो है भगवान की संपत्ति है, मेरे रिश्तेदार वगैरह भी भगवान के ही अंश हैं। वरना बहुत मुश्किल है ये आसक्ति जो है उसको पार करना। उसी प्रकार से जब भक्त जितनी भी उसके अंदर शक्ति है, क्षमता है, सब भगवान की सेवा में लगाता है और गुरु के आदेश सुनता है, भक्ति करता है, तब धीरे धीरे करके ये शारीरिक चेतना छोड़कर वो अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में देख पाता है, कृष्ण के दास के रूप में समझ पाता है। और यहाँ क्या बताया है, जब तक ये शारीरिक चेतना होती है तब तक जीव जो है शोक और लालसा, लेमेंटेशन और हैंकरिंग, इससे पीड़ा पाता रहता है। जब तक ये शारीरिक चेतना रहती है तो उसको हमेशा शोक रहेगा, लेमेंटेशन, ये नहीं मिला, ये कैसे हो गया, आज ये सब्जी बनाया इसमें नमक कम है, आज उधर ऐसा है, उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे सम्मान क्यों नहीं करते हैं, वो ऐसे कैसे मुझे देखते हैं। ये एक लेमेंटेशन रहता है। और एक लालसा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो जब हम ये सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिनसे भी हमारी आसक्ति है, जिनसे भी हम जो है आसक्ति रखते हैं, तो धीरे धीरे करके जो भौतिक चेतना है इससे अपने आप को पार कर पाते हैं। और हमारे लिए सभी चीजों का एक रामबाण जो है वो दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद जी ने, वो है भगवान का नाम। धीरे धीरे करके जब हम नाम जप करते हैं, दिने दिने वृद्धि होकर नाम मेरा प्रभाव है। आप नाम करेंगे तो रोज थोड़ा 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 करके आध्यात्मिक उन्नति जो है उसको कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हिज होलीनेस गुरु प्रसाद महाराज जी जब यहाँ पर आए थे तो बहुत सुंदर बता रहे थे। तो एक लड़के ने सवाल पूछा था, महाराज हाउ टू बिकम हम्बल, मैं कैसे विनम्र बनूं। तो महाराज ने उनको बताया, द आंसर टू ऑल हाउ टू इज टू चैंट हरे कृष्ण। तो महाराज जो है उनको बताए थे कि जितने भी इस प्रकार के सवाल हैं कि मैं ये कैसे करूं, मैं विनम्र कैसे बनूं, मैं प्रामाणिक कैसे बनूं, मैं अच्छा भक्त कैसे बनूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, वो क्या है, आपको भगवान का नाम जप करना है। तो ये बहुत सुंदर एक किताब है जो हिज होलीनेस गौर गोस्वामी महाराज जी ने लिखी है, शुद्ध नाम भजन। तो इसमें बहुत सुंदर थोड़ा सा व्याख्या है, वो हम पढ़ेंगे भगवान के नाम के बारे में। तो इसमें महाराज जी बताते हैं कि ये जो भगवान का नाम है ये हमको लाउडली चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा जो है। तो ये कोट करते हैं, ये श्रील रूप गोस्वामी जो है चैतन्य अष्टक उन्होंने लिखा है, उसका ये 5वां श्लोक है।
तो उसमें ये कोट करते हैं, हरे कृष्णेति उच्चे स्फुरित रसनो नाम गणना कीर्त ग्रंथि श्रेणी शुभक कटि सूत्रोज्वल करह विशालक्षो दीर्घार्कल युगल खेलांचित भुजः स चैतन्य किम में पुनरपि दृश्योर यास्यति पदम। तो जो महाप्रभु हैं, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जो महाप्रभु हैं वो जब कैसे करते थे, चैंट कैसे करते थे, हरे कृष्णा लाउडली करते थे, और जो भगवान का नाम है वो नृत्य करता था उनके जीवा पे, और वो क्या करते थे, काउंट भी करते थे, वो गिनती भी करते थे अपने हाथ से। तो इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। तो यहाँ पर योलेंस गौर गोविंद महाराज जी बता रहे हैं कि महाजनो येन गता सपंतः, जो महाजन है उनके पद चिन्हों पे हमें को चलना चाहिए। तो हमारे लिए तो हम लोग तो रूप अनुग्रह हैं, तो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि महाप्रभु दोनों चीज करते थे, तीनों चीज बताए हैं। एक तो हरे कृष्णा महामंत्र जप करते थे, लाउडली करते थे और गिनते भी थे, तीनों चीज जो है रूप गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पर। तो महाराज बता रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए हमें भी ये हरे कृष्णा महामंत्र जप करना चाहिए, और कोई दूसरा मंत्र जो है वो कंकॉक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बताते हैं कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये कली संतरक उपनिषद में बताया गया है, और ये जो महामंत्र है ये तारक ब्रह्म मंत्र है कलयुग का। तो ये कोट कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र, और ये जो है 16 अक्षर और 32 सिलेबल का ये मंत्र है। तो जो बाकी मंत्र जो कंकॉक्ट किए गए हैं, कई बार हम जब जाते हैं जगन्नाथपुरी में तो कुछ स्थानों पे आप देखेंगे वहां पर ये मंत्र जप करते हैं, निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, या वो चैंट करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कई बार हमारे भक्त नए जाते हैं तो जब वो शुरू में सुनते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो उनको लगता है कि पंचतत्व है। जब वो बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, उनको डाउट हो जाता है, प्रभु जी कुछ तो है मिला दिया है। और कई भक्तों को डाउट आता है, प्रभु जी ये बहुत अच्छा है, इसमें श्री कृष्ण चैतन्य भी हो गया, हरे कृष्ण हरे राम भी हो गया, राधे गोविंद भी हो गया, कंप्लीट पैकेज लग रहा है। और उनको समझाना भी कई बार जो नए प्रचारक होते हैं उनको मुश्किल हो जाता है कि भगवान का ही नाम है। वो बच्चे भी बोलते हैं, प्रभु जी ये तो भगवान का ही नाम है, प्रचारक भी बोलता है तो भगवान का ही नाम है। तो यहाँ पर ये बताए हैं कि ये हमारे महाजनों ने ये मंत्र नहीं दिया है। तो ये जो मंत्र है ना शास्त्रों में है ना महाजनों ने दिया है, तो ये मंत्र हम जप नहीं कर सकते, कंकॉक्टेड मंत्र है। कई जगह पे तो 24 घंटा यही मंत्र चलता है, आप लोगों ने सुना होगा, निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। थोड़ा छोटा भी है, निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, लेकिन शास्त्रों में नहीं है और हमारे आचार्यों ने नहीं दिया है। तो जो श्रुति हैं और वो हैं, तो वो हमको जो मंत्र देती हैं वो है जो हरे कृष्णा मंत्र हम जो है वो जप करते हैं। बाकी ये बताया गया है कि अगर कोई ये कंकॉक्टेड मंत्र जप करता है जो शास्त्र में नहीं दिया गया है, आचार्य के द्वारा नहीं दिया गया है, तो वो जो है वो गुरु साधु शास्त्र से विचलित हो रहे हैं और वो दुर्जन है, ऐसा करके बताया गया। तो जगन्नाथपुरी में एक बाबा जी थे बहुत प्रसिद्ध। तो वो बाबा जी जो हैं उन्होंने ये मंत्र जो है रचना किया था, और ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे ये मंत्र रचना हो गया था इसका, और वो बहुत बड़े प्रचारक थे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है इस मंत्र का उच्चारण किया था और प्रचार भी किया था। तो श्रील भक्ति साहब ठाकुर उस समय पर जगन्नाथपुरी में, तो उनको पसंद नहीं आया कि अरे कैसे आप शास्त्रों के विरुद्ध जो महाजनों ने नहीं बताया है उसके विरुद्ध आप अपने मन का मंत्र जो है ऐसे कर सकते हो। तो इतने वो अगेंस्ट थे भक्ति संत ठाकुर, ये पर्टिकुलर बाबा जी। आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में जो है अलारनाथ की तरफ, तो इन बाबा जी का बहुत बड़ा नाम आता है, एक पर्टिकुलर गांव है जो इन बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भक्ति संत ठाकुर जो हैं वो क्या करते थे, इनके ही प्रवचन में चले जाते थे। स्टेज है जिसमें ये बैठे हुए हैं और इनके सारे जो फॉलोअर्स हैं वो आए हुए हैं, और भक्तियान जी ठाकुर जो हैं अपने शिष्य लेके आते थे और उनके पास में एक पर्चा लिखा रहता था जिसमें ये लिखा रहता था कि ये मंत्र जो है ये बोगस है, शास्त्र में नहीं है, और जो कली संतरक उपनिषद में जो मंत्र है जो तारक ब्रह्म मंत्र है वो हरे कृष्णा मंत्र है। ऐसा एक फ्लायर होता था, ऐसा एक टेम्पलेट होता था।
तो वो जितने भी शिष्य थे वो उस ऑडियंस में वो पैम्पलेट बांटते थे, और भक्तिवेदांत जी ठाकुर जो है स्टेज पे जाके वो स्पीकर से माइक ले लेते थे, जो मेन बाबा जी बैठे हैं, और माइक लेके उन्हीं के जो फॉलोअर्स उनको बताते थे कि ये गलत बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए, क्योंकि उनको इतना बुरा लगता था कि अरे बिना आचार्यों का बताया हुआ शास्त्र में नहीं है, और कैसे जो है लोगों को धोखा दे सकते हैं। उनको मतलब ऐसे बहुत कंपैशन फील होता था जितने भी जीव है उनके प्रति। तो जब ऐसा करने लग गए वो, तो इनसे रहा नहीं गया जो ये बाबा जी थे, तो इन्होंने क्या किया, सुपारी दिया, खाने वाला नहीं उनको मारने वाला, कुछ डाकुओं को। तो उन्होंने पुलिस को भी पैसा दिया। तो पुलिस वाले जो थे वो भक्तिविनोद ठाकुर जी के काफी अच्छे संपर्क में थे। तो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जी को बताया कि आप जो है अपने पुत्र को यहाँ से दूर भेज दीजिए, उनके लिए अच्छा नहीं है रहना। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी जो है फिर श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर को बोलते हैं कि आप प्रीचिंग मत करो, आप नवद्वीप में जाओ और वहां पर भजन करो। तो इसलिए फिर वहां से भक्तिवेदांत ठाकुर जो है अगले 5 साल के लिए सिर्फ भजन करते हैं नवद्वीप में, और फिर आगे चल के वापस प्रचार में गौड़िया मठ खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मंत्र इसलिए बहुत फेमस है, लेकिन ये ना शास्त्र में है ना महाजनों ने इसको बताया है, इसलिए हम लोग जो है इसको जप इत्यादि नहीं करते हैं। तो सिला गौर गोविंद महाराज जी जो है प्रभुपाद जी को कोट कर रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि सच चैंट्स में बी गुड पोइट्री बट दे कैन नॉट हेल्प अस टू गो फॉरवर्ड इन डिवोशनल सर्विस। तो वो बोलते हैं कि इस प्रकार का जो जप है वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे कितना अच्छा है, लेकिन उससे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो शास्त्रों में नहीं बताया गया है और हमारे आचार्यों ने नहीं बताया है। अगर कोई शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा है, गुरु के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। और फिर अब वो इस महामंत्र के बारे में बताते हैं। जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये तारक ब्रह्म नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शास्त्र में बताया है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम नातः परत्र पायः सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये जो मंत्र है ये 16 नाम और 32 सिलेबल्स है, और एक कली संतरण उपनिषद में जो है बताया गया है। और ये जो तारक ब्रह्म मंत्र होते हैं, तारक ब्रह्म नाम होते हैं, हर युग के लिए एक अलग होता है। तो ये जो तारक ब्रह्म नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये कौन से युग के लिए है? कलयुग के लिए है। अब जैसे जो सतयुग है, तो सतयुग के लिए जो तारक ब्रह्म नाम था वो ये था, नारायणा परा वेदा नारायणा पराक्षरा नारायणा परा मुक्ति नारायणा परा गति। तो ये उस समय पर लोग जप करते थे। इसको 16 माला करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। नारायण परा वेदा नारायण परा शक्ति नारायण परा मुक्ति नारायण परा गति, ऐसा उस समय पे करते थे। फिर जो त्रेता युग है उसका मंत्र यह है, तारक ब्रह्म नाम त्रेता युग का, रामा नारायण अनंत मुकुंदा मधुसूदना कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामना। ये त्रेता युग का, ये थोड़ा और मुश्किल होगा 16 माला करना। फिर द्वापर युग, हरे मुरारे मधुकेतवारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु ने आश्रय मम जगदीश रक्षा। ये और मुश्किल है। ये अगर ये मंत्र देंगे तो नए बच्चों को प्रिंट आउट लेके रखना पड़ेगा काफी समय के लिए प्रिंट आउट लेके रखना पड़ेगा। और इसमें अगर बीच में छूट गया तो पता चल जाएगा, इसमें हरे कृष्ण मंत्र में पता नहीं चल पाता है। हरे मुरारे मधु केतवारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे यज्ञ नारायण कृष्ण विष्णु ना निराश्रय मम जगदीश रक्षा। थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये हर युग के तारक ब्रह्म नाम होते हैं, लेकिन जो कलयुग में हमारी स्थिति को देखकर भगवान ने बहुत आसान दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितने भी तारक ब्रह्म नाम है उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तारक ब्रह्म नाम है वो ये है, जो हम लोगों को मिला है सौभाग्य। तो वो क्यों है?
तो उसको वो समझाते हैं। तो ये जो तारक ब्रह्म नाम है, कौन सा वाला? पहला वाला, सत्युग वाला। नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षर, नारायण परा मुक्ति, नारायण परागति। तो बताते हैं कि ये जो है ये ऐश्वर्य गतः नाम है। इसमें ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है। देखिए आप, नारायण, हर जगह तो नारायण है। फिर नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षर, परा मुक्ति, परागति, नारायण ही सब कुछ है। तो ये ऐश्वर्य गता नाम है। लेकिन जो कृष्ण नाम है वो माधुर्य रहता है। वैसे ही जो त्रेता युग का तारक ब्रह्म नाम है वो जो है सिर्फ शांत या दास्य भाव दे सकता है, ओनली शांत एंड दास्य। जो सत्युग का है वो ओनली शांत, और जो त्रेता युग का है उसमें शांत और दास्य। नहीं, जो सत्युग का है उसमें शांत और दास्य, और जो त्रेता युग का है उसमें शांत भी है, दास्य भी है, और थोड़ा सा साख्य, ऐसा। तो जो सतयुग है उसमें शांत और दास्य, और जो त्रेता युग है उसमें शांत, दास्य और थोड़ा साख्य। लेकिन ये दोनों ही ऐश्वर्यगतः नाम है, त्रेता युग के भी और सतयुग के भी। फिर जो द्वापर युग का है उसमें वात्सल्य भी ऐड हो जाता है। तो शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य, और ये भी जो है ऐश्वर्यगतः नाम है। लेकिन जो कलयुग का तारक ब्रह्म नाम है ये माधुर्यगत नाम है। तो यहां ये बताया गया है कि दिस इज माधुर्य, और ये जितने भी तारक ब्रह्म नाम है उनमें सर्वश्रेष्ठ है। इसमें बिल्कुल भी ऐश्वर्य नहीं है। इसलिए कलयुग में जो ये नाम है ये कंप्लीटली माधुर्य है। इसमें सारे मेलोज हैं, सारे भाव हैं। इसलिए महाप्रभु जो है चैंट करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप देखेंगे इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं है, विकर्म, मुक्ति। सिर्फ जो है ये प्रेम नाम है, ये माधुर्य नाम है, जिसमें सिर्फ श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जो हैं उनको हम संबोधित कर रहे हैं। तो इसलिए जो तारक ब्रह्म नाम है कलयुग का, इसमें क्या मिलेगा आपको? सिर्फ प्रेम, और सिर्फ प्रेम, और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बताया गया है कि अगर कोई बुद्धिमान है कलयुग में तो वो क्या करेगा? ये जो सार है उसको समझ पाएगा और भगवान का नाम जो है उसे जप करेगा। तो एक तो ये विशेषता है इसका। दूसरा विशेषता क्या है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं नाम को जप करने के लिए वो भी सब हटा दिए। तो एक तो है कि हमको माधुर्य नाम मिला है, जुगल नाम मिला है भगवान का और श्रीमती राधा रानी का। और दूसरा क्या है, जितने भी नियम इत्यादि हैं वो सब भी हटा दिए हैं। तो वो कोट कर रहे हैं श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादसी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवमिदृशम् इह जनिनानुरागः। तो ये बताया है कि किस प्रकार से कोई भी नियम नहीं है, कोई भी विधि नहीं है, कोई भी कभी भी किसी भी स्थिति में ये नाम जो है जप कर सकता है, ऐसा। तो ये जो है तारक ब्रह्म नाम है। अब ये क्योंकि तारक ब्रह्म नाम इस कली में मिला है तो इसलिए ये जो कलियुगा है बहुत विशेष कलियुगा है। इसी के कारण जो बाकी युग के लोग हैं वो भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मौका मिल रहा है? माधुर्य नाम जप करने का मौका मिल रहा है। इसलिए बाकी युगों के लोग भी इंतजार कर रहे हैं और वो जन्म लेना चाहते हैं इस कलयुग में। लेकिन हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों का जन्म इस कलयुग में हो गया है। हरि बोल। आपको इंतजार नहीं करना है। फिर यहां बहुत सुंदर बताया गया है कि वैसे तो कलयुग जो है, जितने भी युग हैं उनमें सबसे खराब युग कलयुग है, लेकिन इस गुण के कारण कि माधुर्य नाम का मौका मिलता है कलयुग में आपको जप करने के लिए, इसके कारण कलयुग सबसे विशेष कलयुग है। इसका अर्थ क्या है? अगर आप भौतिक दृष्टि से कलयुग को देखना चाहते हो तो इससे खराब युग कुछ है ही नहीं। अगर आप भौतिक इच्छा रखते हो कलयुग में तो कलयुग से खराब कोई युग है ही नहीं। अगर आप सोचते हो मैं विवाह करूंगा, मेरी पत्नी जो है मैं बोलूंगा चाय बना, सुबह तो चाय बनाएगी, वो चाय मुंह पे डालेगी, क्योंकि कलयुग है सबसे खराब है।
अगर कोई माता पिता सोचता है मेरे बेटे जो हैं बड़े होंगे आगे चल के बुढ़ापे में सहारा देंगे, सहारा नहीं देंगे, सहारा छीन लेंगे, पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, फिर आपको छोड़ देंगे ओल्ड एज होम में हंसने के लिए, हाँ हाँ कैसे मैं लुट गया। इस प्रकार से तो कलयुग में कोई भी भौतिक अपेक्षा रखोगे आपको दुख ही मिलेगा। कलयुग ऐसा ही है। अब कितने लोग अपेक्षा रखते हैं, सरकार देखो ऐसी है, रोड सही नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी आप करो कलयुग में भौतिक स्तर पे आपको जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि कलयुग सबसे खराब एज है। हर जगह धोखा है। आप सोचो कहीं पर भी जाओ महंगे से महंगा घी लेके आओ, उसमें मिलावट है। आप कहीं से भी लेके आओ, क्योंकि वो कलयुग, वो प्रोडक्ट भी कलयुग है और बनाने वाला भी कलयुग का प्रोडक्ट है। तो वो क्या, वो उसकी प्रवृत्ति में ही नहीं है कि बिना धोखे के वो प्रोडक्ट बना दे। क्योंकि वो है ही ऐसा। कई बार देखो पतंजलि के प्रोडक्ट में भी जो है कुछ वो मिल जाते हैं, चीजें मिल जाती हैं। कलयुग है ही ऐसा। लेकिन हमारा क्या है, हम कलयुग से बहुत अपेक्षा रखते हैं भौतिक स्तर पे। और कलयुग का जो असली सौभाग्य वो क्या है कि आप भगवान का नाम ले सकते हो, ये विशेषता है। आप देखें अगर कोई भगवान का नाम लेता है कलयुग में, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई परिवार में रहता है भगवान का नाम लेता है, सब खुश रहेंगे, चलो अपने में लगा रहता है। मंदिर में आप भगवान का नाम लेते हो कोई कुछ नहीं बोलेगा, आराम से खुश रहेंगे आपको देखकर। भक्त बस आपसे थोड़ा बहुत कुछ बात करने के लिए आ सकते हैं, कुछ प्रेरणा लेने के लिए आ सकते हैं, खुश रहेंगे। लेकिन भौतिक इच्छा रखते हो तो बहुत दुख झेलना पड़ेगा। आप सोचो कि मैंने तो प्रभु जी की इतनी मदद की, जब मेरा समय आया प्रभु जी ने मेरी मदद नहीं की। नहीं करेंगे, कलयुग है। मैंने तो इतना अच्छी तरीके से सेवा किया, मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, कलयुग है। मैंने तो बाइक का सर्विसिंग कराया, फिर स्लिप कैसे हो गई। कलयुग है। कलयुग में आप भौतिक अपेक्षा रखेंगे तो बहुत दुख जाएगा। आप खुद ही देखिए, हम लोगों का ही खुद का माइंड कैसा रहता है, हम लोगों का ही खुद का शरीर कैसा रहता है। अच्छे अच्छे शरीर का जो ध्यान रखते हैं, जो है बोरवेल का पानी पिएंगे, फिल्टर का पानी नहीं पीते हैं, और वो जो है बहुत ध्यान रखते हैं कि खीरा खाना है, ये खाना है, वो खाना है। फिर आप देखेंगे उनको किडनी में समस्या हो जाती है। उनको कोई लीवर में समस्या हो जाती है, या कई बार ऐसा बीमार होते हैं कि पूछो मत। ऐसा तो कलयुग में बहुत मुश्किल है। कई बार तो योगा जो टीचर है सिखाने वाला, वो योगा सिखाते सिखाते मर जाता है। ऐसा है, ये असली घटना है। दिल्ली में एक योगा सिखाने वाले टीचर थे, उन्होंने पूरा योगा सिखा दिया, लास्ट में सब आसन सिखा रहे थे और वो उसमें मर गए, लोगों को पता नहीं चला। लोगों को लगा कि शायद काफी अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। फिर कुछ लोग गए कि ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर हिलाया शरीर तो देखा वो चले गए। तो उसी सब आसन में फिर उनको योग स्थिति में ही लेके जो है शमशान घाट में लेके जाया गया। एक कलयुग है। आप देखेंगे कोई मन में कुछ लोग होते हैं वो वीडियोस बनाते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करोगे तो आप तंदुरुस्त रहोगे, और 5 साल के बाद में देखना उसका वीडियो आना बंद हो जाएगा। फिर क्या हुआ, वो मर गए। वो कुछ ज्यादा कर लिया उस चीज को, ऐसा हो जाएगा। तो कलयुग में कहीं पर भी ज्ञान सही नहीं है, कहीं पर भी कोई व्यवस्था सही नहीं है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी। हमारे एक जानने वाले हैं, वो कनाडा में गए तो बहुत गुणगान करने लगे, कनाडा क्या है, भारत तो कुछ भी नहीं है, यहाँ देखो जो है एजुकेशन फ्री है, मेडिसिन फ्री है, और यहाँ गरीब हो या अमीर हो सबके लिए मेडिसिन अच्छी तरीके से मिलता है। अब कुछ दिन पहले फोन आया, बोले कनाडा बहुत खराब है। मैं बोला क्या हो गया। तो वहां पर क्या है, अगर आपके कोई इमरजेंसी केस नहीं है, आपको दिखाना है तो आपको नंबर लगाना पड़ेगा, वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल कोई रख नहीं सकता है। तो कुछ लोगों का नंबर 3 महीने बाद आता है। अब जैसे आपको आज बुखार है, आपने नंबर लगाया, तो 3 महीने के बाद में नंबर आएगा। तो ये बोला इससे अच्छा तो भारत में तो क्लिनिक खुले रहते हैं इतने सारे, उसी में इलाज हो जाएगा। तो कहीं पर भी भौतिक स्तर पे आप देखेंगे तो सुख नहीं है। कलयुग का लक्षण ही ऐसा है। आप जितने भी देश हैं उनमें देखो, जो नेता लोग हैं वही सबसे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। अगर आपको देखना है कि सबसे करप्ट कौन है, जो जितना ऊपर है वो उसी स्थान उसी क्वालिफिकेशन से बना है कि उतना ज्यादा उसने गोलमाल किया।
तो कलयुग में अगर कोई भौतिक स्तर पर देख रहा है तो यहाँ खाना सही नहीं है, पीना सही नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, एनवायरमेंट ठीक नहीं है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कलयुगा, तो कलयुगा जैसा एज नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि क्या है कि इधर कलयुगा में हमको भगवान के नाम लेने का मौका मिला है। और आचार्यगण बताते हैं कि कलयुग का जो बाकी भौतिक स्थिति है उसको देखकर हमें भौतिक स्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम का असहाय रूप से सहारा लेना चाहिए कि भगवान आपको छोड़ के कलयुग में कुछ नहीं है, आप ही मेरे एक सहारा हो। तो इस तरीके से अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो वो कलयुग में रहकर भी जो है अपना जीवन जो है धन्य कर सकता है। और यहाँ बताया है कि जो कलयुग है इसमें जो ये जप है ये हमको लाउडली करना है। तो जो पहले जो विधियां हैं, जो पहले मंत्र बताए गए हैं त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग इत्यादि में, तो उस समय पर जो लोग हैं उनका मन बहुत शुद्ध होता था। आप सोचिए उस समय पर अगर किसी ने मन में भी कुछ गलत विचार किया है तो उसका भी कर्म चढ़ता था। तो आप सोचिए मन कितना उनका शुद्ध होता होगा। इसलिए वो लोग जो है एक जगह पर बैठ के मन में जो है जप करते थे और जो है अपना जीवन जो है परफेक्ट करते थे। लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी, आचार्यगण, इनको पता है कि हमारा मन बहुत दूषित है। इसलिए हम लोगों को क्या एडवाइस किया गया कि आप थोड़ा लाउडली चैंटिंग कीजिए। प्रभुपाद जी को अगर कोई शिष्य पूछता था कि मेरा मन जप के समय बहुत इधर उधर भागता है, तो प्रभुपाद जी एक ही चीज बताते थे कि लाउडली चैंटिंग कीजिए। हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के पास गए कि प्रभुपाद जी मेरा मन बहुत इधर उधर भागता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला आप चैंट लाउडली। तो कुछ ज्यादा ही लाउडली चैंटिंग करने लग गए टेम्पल हॉल में। तो बाकी भक्त डिस्टर्ब हो गए। तो बाकी भक्त बोले प्रभुपाद जी वी आर नॉट एबल टू चैंट बिकॉज ऑफ हिम। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको बोला ऐसा करो आप जो है बाहर जाके जप करो गार्डन में। तो बाहर जाके वो लाउडली जो है चैंटिंग करते थे। तो हमारे लिए लाउडली चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। हमारी मन की आवाज से ज्यादा भगवान के नाम की आवाज होगी तो ही हम जप कर पाएंगे। और कई भक्तों को ये लग सकता है कि प्रभु जी फिर बाकी भक्त जो है वो बैठे रहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उतना भी लाउडली नहीं करना है, लेकिन पर्याप्त लाउड रहे जिससे कि आप उसको सुन पा रहे हैं, आपके मन की आवाज से ज्यादा है। जो लिविंग नेम किताब है उसमें हिज होलीनेस सच्चिदानंद महाराज जी भी लिखते हैं कि मन को वापस भगवान के नाम में लाने का एक तरीका है कि आप पहला हरे थोड़ा लाउडली चैंटिंग कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो लाउडली चैंटिंग से क्या मन बोलता है क्या हो गया इसको थोड़ा वापस आ जाता है ऐसा। और आप देखेंगे जब भी हमको नींद आती है तो दो चीज होती है, धीरे धीरे करके वॉल्यूम कम होता है और ये कमर झुकती है ना, धीरे धीरे करके। तो आप देखेंगे ऐसे होगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। ऐसा करके वो जाता है ऐसा। लेकिन अगर हम ये दो चीज का ध्यान रखें कि कमर थोड़ा सीधा रहे और जब लाउड रहे। कई भक्तों को टेम्पल हॉल में बहुत ईगरनेस रहता है, लाउड होना चाहिए साउंड सिस्टम, लेकिन ये लाउडनेस जो हम कर सकते हैं वो नहीं करते हैं। तो अपना जो जप है उसमें थोड़ा लाउडनेस रहना चाहिए। और बेस्ट जो है जो प्रभुपाद जी का जप है वो बहुत अच्छा है, उसमें स्पीड भी है, स्विफ्टनेस भी है, लाउडनेस भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा तो ये करते हैं तो आप देखेंगे इससे हम ज्यादा अच्छा जप कर पाते हैं ऐसा। और अगर ज्यादा मन भाग रहा है तो हम थोड़ा सा ये जहां पर जप कर रहे हैं वहीं पर थोड़ा सा अलग होकर थोड़ा और लाउडली चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत मदद करता है, खास करके जो हम जैसे नए साधक हैं उनके लिए। जितना हम इसको लाउडली करेंगे थोड़ा सा जप, उतना ज्यादा हमको ये मदद करेगा हमारा जप जो है उसको सुधारने के लिए। वरना धीरे धीरे करके मन जो है कहीं और चला जाता है और धीरे धीरे करके फिर हमको क्या है नींद आने लग जाता है ऐसा है। और जितना हम भगवान का नाम सुनेंगे उतना देखते हैं हम धीरे धीरे करके हमारा हृदय तो शुद्ध होने लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम भगवान का नाम सुन नहीं पाते हैं।
तो जो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कुछ संस्थाओं में, वो अभी भी मेडिटेशन का विधि करते हैं, क्योंकि उनको उस प्रकार से उनकी संस्था में बताया गया है। तो आप मैं किस लिए कोट कर रहा हूं, उनकी प्रामाणिकता बहुत अच्छी है। आप कई बार उनको देखिएगा तो एक स्थान पे 1 घंटा या 2 घंटा वो बिल्कुल सीधी कमर करके बैठ जाएंगे और आंख बंद करके ऐसे रहते हैं। अब वो पता नहीं हमको कि सो रहे हैं क्या है, लेकिन प्रयास उनका बहुत अच्छा है ऐसे। तो ये जप जो है ये मेडिटेशन है, लेकिन हम लोग तो लाउडली जप कर रहे हैं। तो हमारे लिए मेडिटेशन कैसे है, तो आचार्यगण बताते हैं हमारे को क्या करना है, जो हम जप करते हैं उसी को सुनना है। और जितना लॉन्ग आपका टाइम आप उस जप को सुन रहे हो, उतना आपके जप का क्वालिटी अच्छा है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आप ये जप कर रहे हो इसी को सुन रहे हो, और जितना लंबा आप इसको सुन सकते हो उतना आपका क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है। कई बार मन अगर कुछ थॉट लेना चाहता है तो आप जो है राधा माधव जी को याद कर सकते हो, या पंचतत्व को याद कर सकते हो, जो भी आपके फेवरेट विग्रह है, या भगवान का जो नाम लिखा हुआ है उसी को देख सकते हो, याद कर सकते हो। बाकी बार बार हमारा मेडिटेशन किस पे होना चाहिए, इसको सुनने पर, ध्यान पूर्वक सुनने पर। तो हमारा 2 चीज है, एक तो है कि उच्चारण करना थोड़ा लाउडली, और फिर है उसी को सुनना। अगर ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है भगवान का नाम हमारे हृदय में प्रवेश करने लग जाता है। पुणे में एक भक्त थे हैं, तो वो बताते हैं कि अगर उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कितना मंत्र सुनना चाहिए हमको, तो हम सब लोग थे क्लास में, हम लोग अलग अलग उत्तर दिए थे कि ये सुनना चाहिए वो सुनना चाहिए। वो बता रहे थे अगर कोई सिर्फ 32 मंत्र भी सुनता है तो कम से कम भक्त रहेगा। अब किस बेसिस पे बोल रहे थे हमको पता नहीं, और वो बता रहे थे कि हम में से बहुत सारे लोग 32 मंत्र भी नहीं सुनते। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो काफी विचार आया मन में कि थोड़ा देखना चाहिए कितने मंत्र सुन रहे हैं। तो आप गहराई से अगर आप देखेंगे 16 माला तो हम करते हैं, लेकिन सुनते कितने मंत्र हैं वो आपका जप है। नहीं, 16 माला जो कर रहे हैं वो भी जप ही है, लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से अगर आप खुद अपना आकलन लगाइए कि 16 माला में कितने मंत्र हो गए, 16,000 कुछ ना, 26,000 26,000 मंत्र हुए है ना। तो 26,000 नाम हुए, नहीं मंत्र कितने हुए, 108 इंटू 16 ना, 16,000 कुछ ना, वही 1728। हाँ, तो 1728 में से हम कितना मंत्र सुन पा रहे हैं, ऐसा। तो वो आपका क्वालिटी है। अनुमान के रूप में कितनों को लगता है कि 100 से ज्यादा सुन पा रहे हैं? देखो सबको डाउट रहेगा क्योंकि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा संघर्ष है कि जो हम जप कर रहे हैं उसको सुने, और जितना ये जप को हम सुनेंगे उतना ज्यादा जो है जप का हमको फायदा होगा, उतना ज्यादा हम लाभ जो है उठा पाएंगे, ऐसा। और यही कलयुग का सार है। कलयुग में बाकी किसी चीज से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य कब हमको धोखा देगा, हम कब तक जीवन में रह पाएंगे, कब तक हमारा शरीर आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं कह सकते कलयुग में। जितना भगवान का नाम का हम सहारा ले सकते हैं वही हमारा जीवन की सार्थकता है। तो इसलिए हमें प्रामाणिक तरीके से प्रयास करना चाहिए नाम सुनने का, नाम सुनने का, ऐसा। और जितना आप इसको ये बढ़ाएंगे उतना भगवान का नाम आपके हृदय में प्रवेश करेगा, क्योंकि सुनना मतलब कि वो आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है कान के माध्यम से, और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि वो नाम जो है आपके हृदय को शुद्ध करेगा और आपकी भौतिक इच्छाओं को हटाकर भगवान के लिए रुचि जो है उसको उजागर करेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।